सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण समस्याएं कौन कौन सी हैं। आप काफी समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपने ये फील किया है कि हमारा विद्यालय या हमारे पास के इस विद्यालय ने फलाने साल तक तो बहुत अच्छा काम किया था, अब नहीं हो रहा है, बच्चे कम हैं तो उनकी क्वालिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं और ये सुनने को नहीं धरातल पे भी है, तो समस्याएं बहुत सारी हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है, साथियों के अनुभव से चीजें निकल के आई हैं, तो उन सब को संकलित करके और इस वीडियो के माध्यम तक आप तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें छूट गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर डालिए कि ये चीज और इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आती है स्टाफ की कमी। यानी ग्रामीण क्षेत्र है और विशेष रूप से राजस्थान का जो इंटीरियर बेल्ट है वहाँ स्टाफ की काफी शॉर्टेज है। स्टाफ हो जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सितंबर अक्टूबर तक स्टाफ आता है, ठीक है, आना कब चाहिए था, जुलाई में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या है कि बच्चों के अंदर, अभिभावक के अंदर अनिश्चितता पैदा कर देता है कि स्कूल में इस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, विज्ञान का टीचर ही नहीं है, गणित का टीचर ही नहीं है, या संस्था प्रधान ही नहीं है। तो ये सारी अनिश्चितताएं अगर दूर हो जाती हैं तो स्कूल का जो हम ही सोच रहे हैं ना कि इन्वायरमेंट बेहतर नहीं हो पा रहा है, वो बेहतर हो जाएगा, अवश्य होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्टाफ के अंदर सामंजस्य का अभाव। स्टाफ जो है उसके अंदर सामंजस्य होना जरूरी है। ठीक है ना, आपने बहुत सारे विद्यालय देखे होंगे जहाँ स्टाफ कम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनके अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तालमेल इतना बेहतर है कि वो एक दूसरे के सब्जेक्ट को जो है मदद के रूप में कवर करवाते हैं। साथी जो हैं उनके पास बहुत सारे सब्जेक्टों की अतिरिक्त जानकारी होती है, उनको वो काम में नहीं लेते हैं, उनको लेना चाहिए। ये कब होगा? जब उनके अंदर सामंजस्य का भाव होगा। ठीक है, एक हो सकता है गणित का टीचर है, उसको विज्ञान अच्छा आ रहा होगा और विज्ञान का टीचर हो सकता है छुट्टी पे चला जाए और किसी गुट्टी के अंदर लगा जाए, तो वहाँ सामंजस्य अगर अच्छा है तो वो टीचर क्या है उसके यानी उसके न होने की भरपाई जो है कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? सामंजस्य अगर बेहतर है तो। अतिरिक्त पीरियड लगा दिए जाते हैं, संस्था प्रधान लगा देगा, ठीक है ना, कि आप इस टीचर के एब्सेंट में आप ये काम करेंगे। लेकिन क्या है कि वो इतिश्री हो जाती है। सामंजस्य अगर अच्छा है तो वो क्या है कि मन लगा के वहाँ काम करेगा। दूसरी जो बात आती है वो आती है स्टाफ और संस्था प्रधान में सामंजस्य होना। ठीक है, इसके अंदर सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्टाफ के अंदर संस्था प्रधान के साथ कोऑर्डिनेशन, यानी उनको ये महसूस होना चाहिए कि ये जो है परिवार है अपना, ठीक है ना, और इस परिवार के अंदर सब मिल के किस प्रकार से बेहतरी की योजनाएं बना के और उनको जमीन पे उतारे। ठीक है ना, पढ़ने वाले बच्चे जो है ना अपने परिवार के हैं, ठीक है, ये सोच के वहां पर काम होता है और वो सारे सामंजस्य के रूप में काम करते हैं। एक दूसरे से समस्याएं शेयर होती हैं, आदेशात्मक भाषा में काम नहीं होते हैं। ठीक है ना, समस्याएं एक शिक्षक ने संस्था प्रदान करेगी, सर ऐसा कर लें, ठीक है, तो वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि ये योजना मेरे दिमाग से होनी चाहिए थी ना, इसके दिमाग से कैसे आई है। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे संस्था प्रधान इस पे काम करते हैं और वो विद्यालय अच्छा चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं कर रहे। बहुत सारे संस्था प्रधान स्टाफ के साथ इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि पूरा परिवार है, ठीक है ना। हर एक चीज आदेश के द्वारा जो है नहीं चल सकती है, क्योंकि विद्यालय जो है ना जिसके अंदर हम इस प्रकार से और इस प्रकार से कोऑर्डिनेट होकर बच्चे तैयार कर रहे हैं, उनके बीच में ये चीज नहीं होती है। कई बार ये होता है कि एक वो आदेश पंजिका आती है और टीचर पढ़ा रहा होता है, पियोन क्लास में लेके आता है कि वो टीचर पढ़ता है, फिर उसके ऊपर साइन करता है। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या था, तो टीचर क्या कहता है कि संस्था प्रधान ने ये आदेश निकाला है कि आपको ये करना है।
बच्चों को भी लगता है कि यार देखो कितना अच्छा चल रहा है, फिर भी संस्था प्रधान को इस तरह से यानी इनके ऊपर एक ये बोले कि फोर्सली काम करवाने के लिए कोई चीज जो है ना डाली गई है, तो उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मन में खटास आ जाता है। कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है वहां पर जो सुविधाएं, विद्यालय के अंदर सुविधाएं हैं। अमूमन विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है, भवन भी ठीक ठाक है, वहां पर लाइट भी है, वहां पर फर्नीचर भी है, पंखे भी लगे हुए हैं, पानी की भी सुविधा है। लेकिन काफी विद्यालय इंटीरियर के अंदर अभी ऐसे हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। लाइट का कनेक्शन चलो हो गया है, लाइट आ गई है, सभी के अंदर आ गई, कुछ बची हुई होंगी वहां अल्टरनेट दूसरे होंगे, सौर प्लेट वगैरह लगी हुई होंगी, ऐसा काम होगा। राजस्थान का लंबा चौड़ा एरिया है, लेकिन वहां पर पंखे, अब एक कमरा, बड़ा सा कमरा, उसके अंदर 30 बच्चे हैं, उसमें एक पंखा लगा हुआ है, कैसे काम चलेगा? अपने पास घर में देखो एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर घर के 3-4 मेंबरों के लिए एक पंखा रहता है, और वहां 30 बच्चों के लिए एक पंखा है, 2 पंखे, 3 पंखे। इसके लिए भाई कैसे प्रयास होंगे, ये हम एक अन्य वीडियो के अंदर हाँ शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो मेन चीज ये है। दूसरा, पानी जो होता है ना, देखो पानी की क्वालिटी, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर बच्चे विद्यालय के पानी से संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो घर से बोतल भर के लाते हैं। तो सरकारी विद्यालयों में ऐसा अगर होता है तो ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है कि अच्छी क्वालिटी का पानी जो है वो बच्चे को मिले, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रयास कैसे किए जाए, चाहे वहां पर आरओ लगता है या वहां पर कुंड का जो पानी है उसको जो है साफ करके और पीने के लिए, ठीक है ना, पोसार के लिए है, बर्तन साफ करने के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए वो जो खारा पानी है या फ्लोराइड युक्त पानी है वो उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन पीना जो है ना, पीने वाला पानी है, स्टाफ तो सारा घर से लाता है पानी। कितनी सस्पेंस की बात है कि स्टाफ अपनी बोतल घर से लाता है और बच्चे वो पानी पी रहे हैं। इसका मतलब ये दुविधा है कि हम परिवार मान ही नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि यार यहाँ का पानी अच्छा नहीं, तो फिर ये बच्चे जो है ना, उनके मन के अंदर ये बात है कि यार गुरुजी तो आपका पानी की बोतल घर से लाए, मैडम घर से लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये गंदा पानी हमको पिला रहे हैं। तो देखो इसके ऊपर काम होना जरूरी है, एक सा काम हो वहां पर, ठीक है ना। हो सकता है खाना जरूर है, आप घर से ला रहे हैं, स्कूल में पोसार बनता है, खाने का टिफिन अगर कोई साथी घर से लेके आ रहा है कोई बात नहीं है, हो सकता है वो चीज स्कूल में नहीं है। मान लीजिए स्कूल में खिचड़ी बन रही है, अब सभी तो नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ साथी जो पहले उसको टेस्ट के रूप में वेरीफाई करते हैं तो वो खाते हैं, ठीक है। और कुछ एक साथी ऐसे हैं जो दूर दराज नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर वो बच्चों के साथ बैठ के, बच्चे भी कहते हैं कि सर आ जाओ बैठ के खाना खाए, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई साथी घर से ला रहा है, वो कोई इश्यू, मैं बात कर रहा हूँ पानी की, तो ये बड़ा इश्यू है। कमरे जो है ना, कमरों की ठीक है स्थिति, पर्याप्त कमरे हैं, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बच्चे नहीं हैं, कमरे बहुत हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कमरे कम है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अखबारों में फोटो आती है, और राजस्थान तो बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत सारे एरिया की फोटोएं अगर इन सब को संकलित करें ना तो ये लगेगा कि बड़ी समस्याएं हैं। तो इसके ऊपर काम होता है, लेकिन तब तक क्या है कि बहुत सारी एक बड़ा लंबा दौर है ना गुजर जाता है, ठीक है उसको मेंटेन रखना है। जो है उनको अच्छी तरीके से मेंटेन, जैसे घर के कमरे रहते हैं ऐसे सुंदर, गार्डन है उसका सुंदर रहे, बच्चे का मन लगे वहां पर, स्टाफ का मन लगे वहां। ऐसा नहीं है कि 1 बजे से ही बच्चे भाग रहे हैं, 4 बजे से ही बच्चे भाग रहे हैं, स्टाफ भाग रहा है, उनका लगे यार बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, थोड़ी देर और रुकते हैं यहाँ पर, है ठीक है, और काम कर लेते हैं। घर में जैसे काम होता है ना वैसे काम। एक विद्यालय के परिवेश का समाज के साथ जुड़ाव जो है ना वो कम हो गया। आने जो पीछे के जो साल गुजरे हैं, आप और हम बचपन का दौर जो है जिस प्रकार से गुजारा है, और अब के दौर के अंदर स्कूल और समाज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है ना। सारे टीचर जो है अपने अपने व्हीकलों पे जाते हैं आते हैं,
तो ग्रामवासी जो है ना उनसे वास्ता जो है ना नहीं हो पाता है, ठीक है ना। पहले गुरुजी पैदल जाते थे, सबसे राम राम होती थी, बातें होती थी, सारी हाय हेलो होती थी, घर तक जाके बातचीत करते थे, सारी बातें समझते थे। अब क्या है कि पता नहीं सब बिजी हो गए तो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या स्थितियां हैं। अब ये तो उनके ऊपर गहराई से रिसर्च की जाएगी तब पता लगेगी। लेकिन उससे क्या होता था, वो क्लोज हो जाते थे, ठीक है ना। तो क्लोज होने से क्या होता था कि गार्जियन का एक जुड़ाव हो जाता था कि स्कूल मेरे परिवार के रूप में है और बच्चे की हर एक छोटी छोटी चीजों की रिपोर्ट मुझे मिलती रहेगी। बाद में ऐसा न हो कि बच्चा 10 साल पढ़ लिया, उसके बाद में अभिभावक आता है कि इस बच्चे के अंदर ये समस्या थी, आपने मुझे बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो विसंगतियां है ना, ये क्यों आई हैं, इसके ऊपर काम करना होगा। समाज के साथ है विद्यालय परिवार का जुड़ाव जो है ना वो बहुत जरूरी है। एक बड़ी समस्या है विद्यालय के अंदर, स्टाफ जो है ना पता नहीं कितने तरह के कागजी कार्रवाई में लगा रहता है। दस्तावेजीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, लिखा पढ़ी का काम इतना ज्यादा हो गया है, और इससे भी बड़ा काम हो गया ऑनलाइन का। टीचर पढ़ाने के बाद में उस लिखा पढ़ी के लगा रहता है। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कर रहे हो, टीचर झुंझलाहट में कहता है कि ये भी आ गया, ये आदेश आ गया, इसकी डाक तैयार कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन का काम है इसको तैयार कर रहा हूँ, सरकार ने आदेश कर दिया फोन बंद है। लेकिन पता नहीं इतनी सारी तो ट्रेनिंग ऑनलाइन करते हैं, इतने सारे आदेश आते हैं, उनके जवाब ऑनलाइन भेजते हैं। हम ये कह रहे हैं कि तकनीकी का जमाना है और तकनीकी के साथ बच्चे जी रहे हैं, तो टीचर को तकनीकी से परिपूर्ण होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए एक लिमिटेशन हो। उसके ऊपर इतने सारे ऑनलाइन कामों की बाध्यता डल जाती है, वहां स्टाफ शॉर्टेज है, इस काम को करने वाला अगर दूसरा अल्टरनेट हो तो वो टीचर पढ़ाई में लगा रहे। फिर क्या है कि जैसे वहाँ कल स्टाफ है या अन्य कोई भी अगर अपॉइंट है तो इसको करें। अपॉइंट हो गए अब तो, जैसे पंचायत सहायक भी लगे, तो वो धीरे धीरे काम ये कम हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी बचा हुआ है। तो ऑनलाइन का और दस्तावेजीकरण एक बड़ी समस्या है। इसको अगर पहले से कंपेयर करें, आज से 20 साल 30 साल पहले, तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। एक अनावश्यक ट्रेनिंग कई बार किसी किसी की तो होती ही नहीं है, 10-10 साल 20-20 साल तक कई टीचर निकल जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही, उनको रिफ्रेश ही नहीं किया गया है। कई ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जिनकी साल में 4-4 ट्रेनिंग हो जाती है। अगर उनसे पूछे कि उस ट्रेनिंग का क्या लाभ मिला है और बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपकी शैली को आपने ट्रेनिंग के बाद में कैसे चेंज किया है, न तो संस्था प्रधान को पता है, ठीक है ना, और न उस टीचर को पता है। वो ट्रेनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो इसके ऊपर फोकस होना जरूरी है। उसको ट्रेनिंग 4 की बजाय 1 करवा दीजिए, अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग हो। वो साथी जिनकी 10-10 साल तक कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, उनके लिए ट्रेनिंग करवाई जाए, ठीक है ना। और आवासीय ट्रेनिंग दूर करवा दीजिए, ठीक है ना। आप घर के पास में ट्रेनिंग करवा देते हैं ना, तो चाहे वो 5 साल से करवा दीजिए, तो वहां जैसे दूर ट्रेनिंग होगी, 100 किलोमीटर दूर वो जाए, वहीं रहेगा, 5 दिन वहीं रहेगा। एक तो उनका जो अध्यापक समुदाय है उससे उसका क्या है कि एक संबंध है, और एक दूसरे के अनुभव जो है ना वो साझा करेंगे, तो वहां से कुछ अच्छी चीज निकल के आएंगी। और ये क्या होता है, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, वहां ये भागदौड़ में ही रहते हैं पूरे दिन भर। तो मास्टर ट्रेनर को भी ये रहता है कि यार अब नई चीज क्या आई है, वही पहले वाली रिपीट हो रही है। तो वहां क्या है कि उसके अंदर इतना ज्यादा जो है ना सकारात्मकता नहीं बन पाती है। इसके ऊपर भी काम होना, ये एक हम समस्या की तो बात कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टीचर है चाहे वो संस्था प्रधान है, इनके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत कमी है, ठीक है। बच्चे के साथ है आपको कैसे बिहेव करना है, बच्चे की साइकोलॉजी समझ के आप उसके ऊपर काम करने प्रारंभ करें। वो पुराने जमाने के बच्चे नहीं रहे हैं, अब बच्चे तकनीकी रूप से एक्सपर्ट हो गए हैं।
बच्चे के पास बहुत सारे तरह के अन्य कौशल आ गए हैं। तो आप अपने आप को साइकोलॉजी का एक्सपर्ट मान के आप काम करेंगे, बाध्यकारी होके आप काम करें कि भाई ये करना ही है। कई बार ये होता है कि आपके 3 पीरियड आ गए पढ़ाते पढ़ाते, बच्चे कह देते हैं कि सर अब तो मत पढ़ाइए ना, लास्ट 7वां पीरियड है, आपने 2 पीरियड पहले ले ली, दूसरा पीरियड ले लिया, 5वां पीरियड ले लिया, फिर आ गया आपका 7वां। उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे कहते हैं कि सर अब कुछ और बात कर लीजिए ना, मत पढ़ाइए। अब वहां कहता है नहीं नहीं मेरे को तो कोर्स पूरा कराना है, दिसंबर तक कोर्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा। क्या वहां पर बच्चे गेन करेंगे? उसको नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ। इसकी नॉलेज टीचर को होनी बहुत जरूरी है। ऐसी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। संस्था प्रधान को भी होना चाहिए। मैंने पहले एक आदेश वाली बात कर दी थी। संस्था प्रधान के अंदर तकनीकी बहुत जरूरी है, उसके अंदर मैनेजमेंट के गुण होने बहुत जरूरी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी आनी बहुत जरूरी है, उसके अंदर साइकोलॉजी की नॉलेज बहुत जरूरी है। और वो जिस भी फील्ड का है, जिस भी फील्ड से आया है, वो एजुकेशन में किसी एक फील्ड में उसकी मास्टरी होगी, कई सब्जेक्टों में रहते हैं, उसको वो काम में ले, उसी ऑफिस की उधेड़ बुन में वो आए, क्लास में आए, छोटी क्लास में न जाए, वो बड़ी क्लास में जाए, ऊपर की क्लासों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जाके और वो बच्चों को बताए। कई बार ये होता है कि प्रिंसिपल सर कोई कुछ ही नहीं आता है? तो वहां ऐसा नहीं हो, वहां प्रिंसिपल सर जो है ना उनके बीच में जाके, जैसे हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड का हो, ठीक है ना, आपके विद्यालय में साइंस नहीं है, लेकिन उसको कोरिलेट करके तो करवा सकता है ना। वहां पर बच्चे को रहे कि यार हमारा प्रिंसिपल जो है ना, ये जब पढ़ाता था अपने जमाने में, आज ये स्कूल संभाल रहा है, पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता है, स्कूल संभाल रहा है, लेकिन ये पढ़ाते थे तो बड़ा मस्त पढ़ाते थे। तो क्या होता है, आप का एक ये होता है कि यार मैं इनके अंदर इनकी छोटी छोटी चीजों को प्यार से इनको करेक्ट कर दूंगा। ऐसे नहीं कि आपने ये कर दिया, गलत कर रहे हो आप, आपको नोटिस निकाला जाएगा। नहीं नहीं, किसके लिए नोटिस निकाल रहे हो? कोई ब्यूरोक्रेट थोड़ी है, ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये चीजें विद्यालय में अगर चलने लग जाती हैं तो वो विद्यालय जो है ना वो चलता जरूर है, लेकिन न तो वहां पर मन टीचर का वहां जुड़ा, न संस्था प्रधान का मन वहां जुड़ा, न बच्चे का मन वहां जुड़ा। मन जुड़ता है ना तो वो बच्चा 5 साल बाद में विद्यालय में आता है, 10 साल बाद में आता है, वो एक एक चीज को देखता है, आपसे बातें करता है, वो चीज होनी जरूरी है। तो ये बड़ी बातें हैं, बातें बहुत सारी होगी। एक बड़ा इश्यू मैंने पॉइंट नोट कर लिए थे, फिर उनके हिसाब से अपन चर्चा करें। कोसार का इश्यू अच्छा है, कोसार, और कोसार से नामांकन जो है ना उसके अंदर ठहराव आया है, ठीक है। ये बड़ी समस्या थी और इसके लिए कोसार चला और इसका काफी सकारात्मक प्रभाव नामांकन के ऊपर और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा। लेकिन इसको चलाने के लिए पता नहीं क्यों एक दूसरे से शिक्षक साथी उलझे रहते हैं। अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, अधिकारी भी आते हैं तो पता नहीं सबसे पहले कोसार को ही चेक करते हैं, ठीक है ना, कोसार देखते हैं। अब कोसार बनाया हुआ अच्छा है, लेकिन कोसार का भंडारण है। देखो कोई भी शिक्षक साथी, आप बच्चे उनके लिए ये मान के चलो परिवार की तरह है, कुछ हो सकते हैं नहीं मानते होंगे, ठीक है, वो पूरी कोशिश करता है इनको अच्छी क्वालिटी का भोजन मिले। लेकिन कई बार होता है कि उसके अंदर थोड़ी खामियां आ जाती हैं, परिस्थितियां हो जाती हैं ऐसी, ठीक है। लेकिन आने वाला अधिकारी, उसके अंदर एक इल्ली मिल गई, अरे यार साहब ये क्या हो गया, इसको सस्पेंड कर दिया जाए है? अगर उसी टाइम में अगर 10 अन्य घरों के गेहूं को चेक किया जाए तो उनके घर में भी इल्ली मिलेगी, लेकिन जब वो उसको पिसाते हैं तो साफ करके पिसाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी समस्या है। अब उसको तो चेक कर लिया अधिकारी ने कि इल्ली है, अधिकारी को कहे कि साहब हमारा पानी खा रहा है, अभी उसकी भी तो गुणवत्ता खराब है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ठीक है ना। तो चीजें बहुत सारी हैं, तो इनके ऊपर भी काम होना। अच्छा, एक बहुत सारे साथी कहेंगे कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसको छोड़ दी। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं ना उसकी बड़ी समस्या रहती है कि उनका परिवेश जो है ना वो इस तरह का है जहां उनकी कोई केयर नहीं होती है।
विद्यालय में हमने जो भी टाइम उनके साथ टीचिंग लर्निंग का बिताया है, उसके अलावा घर पे इनके ऊपर कोई काम नहीं होता है। 50% के साथ होता है, 50% के साथ नहीं होता है। तो भाई उनके गार्जियन जो है ना, उस स्थिति के अंदर है, वो ध्यान नहीं दे सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनके लिए तो आप ही सबसे सर्वे सर्वा है। तो आप इसको सोच के कि ये सारा मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं इसको जिस तरह से तैयार कर दूंगा वैसा ही ये फाइनल है, तो ये समस्या जरूर है और इसका समाधान हम स्वयं ही है। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं विद्यालयों के अंदर, और ये दिक्कत जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचे लेवल पे सॉल्व होंगी। कई दिक्कतें ट्रांसफर की होती हैं। वो कहते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, अध्यापकों के लिए तो होती नहीं है, फिर इनको आप ट्रांसफर करते रहिए। चलिए, कई चीजें ऐसी हैं जो ऊंचे लेवल के ऊपर जो है उनकी चर्चा आवश्यक होती है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया इस वीडियो के अंदर वो चीजें जो विद्यालयों के अंदर समस्या के रूप में मुख्य रूप से चर्चा में रहती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर एक वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। एक वीडियो हमने पहले भी तैयार किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि विद्यालय के अंदर ऐसे कौन से प्रयास हों जिससे नामांकन अच्छा हो जाए, तो वो भी आप जरूर देखिए। फिलहाल इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।